गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक इज प्लेइंग विद नंबर। इसमें पहली चीज क्या आती है? फैक्टर। फैक्टर फैक्टर का क्या मतलब है? कोई भी डिजिट ले लो, जैसे 15, जैसे 15। ठीक है। अब वो डिजिट देखो जो 15 को पूरे पूरे डिवाइड कर दे। ठीक है। या आप बोल सकते हो वो डिजिट जिनकी टेबल में 15 आता हो। जैसे एक हो गया, 2 की टेबल में आता है 15 नहीं, 3 4 की में नहीं आता, 5 6 7 8 9 10 11 12। अब किसकी टेबल में आता है? 15 की 15 में। इसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर। क्या हो गया ये? फैक्टर। ठीक है। एक और देखो, जैसे 16 है। 16 किस किस की टेबल में आता है? या बोल दो आप कि वो डिजिट जिनसे 16 कैंसल आउट हो पूरा पूरा। 1 2 3 की में नहीं आता टेबल में, 4 5 6 7 8 की में, 9 10, और इसके बाद किसकी टेबल में आता है? ये 16 की टेबल में। ठीक है। ये क्या होते हैं? फैक्टर। ठीक है। इसके बाद आता है मल्टीपल। क्या आता है? मल्टीपल। मल्टीपल कोई भी डिजिट ले लो, 1 2 3 4। ठीक है। 2 ले लिया, 2 के कुछ भी बोल दे, जैसे 10 मल्टीपल लिख दो तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। ठीक है। हम बोल सकते हैं कोई भी डिजिट की मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर के साथ। कोई भी डिजिट की मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर के साथ। अपने पास क्या डिजिट था? 2, मल्टीप्लाई विद नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो क्या हो गया? मल्टीपल। अब देखो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। आप किसी भी स्टूडेंट या किसी भी बच्चे से आप काउंटिंग या गिनती मत बोले तो वो सुनना, वो कहाँ से स्टार्ट करेगा? 1 से। ठीक है। 1 से 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। आप बोल सकते हैं वो नंबर जो काउंटिंग में यूज होते हो, जैसे द नंबर विच आर यूज इन काउंटिंग। विच आर यूज इन काउंटिंग। ठीक है। अब इसके दो पार्ट हैं, इवन नंबर और ओड नंबर। इवन नंबर और ओड नंबर। ठीक है। इवन नंबर कौन से होंगे? जो 2 के मल्टीपल होंगे। ठीक है। इवन नंबर कौन से होंगे? जो 2 के मल्टीपल होंगे। या बोल दो जो 2 से डिवाइड होते होंगे, जैसे 2 4 6 8 10 और 12 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। और जो बच गए वो कौन से हो गए? 2 आ गया, 4 आ गया, कौन कौन से बच गए? 1 3 5, 1 3 5 7 9 11 अप टू इन्फिनिटी। ये कौन से नंबर हो गए? ओड नंबर। अब देखो आगे, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है? ए नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर, इट हैज नो फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। मतलब वो नंबर जिसके फैक्टर वो एक हो या वो खुद हो। जैसे 2 3 5 7 और 11। ठीक है। फैक्टर क्या बताए थे? फैक्टर स्टार्टिंग में बताया था, फैक्टर जो उस डिजिट को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। 2 से देखो,
2 के फैक्टर क्या होंगे, 1 और 2, ठीक है। 3 के फैक्टर 1 और 3, ठीक है। 5 के 1 और 5। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या थी, प्राइम नंबर की डेफिनेशन थी ए नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर इट हैज़ नो फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। उसके फैक्टर क्या हो, 1 हो और वो खुद हो, ठीक है। इसी के साथ है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, ए नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर इट इफ इट हैज एटलीस्ट वन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। एक तो फैक्टर हो उसका और साथ में एक से ज़्यादा हो, ठीक है। अब देखो 4, 6, 8 और 9, ठीक है। 4 के क्या क्या फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा, 2 और 4, ठीक है। एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, एक हो गया, 2 हो गया और 4, इनको हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। 6 के देखो 1 और 2, 3 और 6, ठीक है। ये क्या हो गए, कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब एक बात देखो, 2 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। 2 इज द, और 2 एक इवन नंबर भी है, तो क्या होगा, 2 एक स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन साफ साफ है, टू प्राइम नंबर आर नोन एज ट्विन प्राइम नंबर इफ देयर इज ओनली वन कंपोजिट नंबर बिटवीन देम। जैसे ए पेयर ऑफ ट्वाइन नंबर बिटवीन, देखो 1 to 10, 3 और 5, ठीक है। ये दो नंबर कौन से हैं, प्राइम नंबर हैं, और इनके बीच में एक कंपोजिट नंबर है 4, ठीक है। एक पेयर और देखो, जैसे 5 और 7, 5 और 7, ठीक है। 5 और 7, 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। इनके बीच में एक 6 कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर। तो ये कौन से नंबर हो गए, ट्विन प्राइम नंबर। इसके बाद आता है को प्राइम्स, को प्राइम्स। इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। टू नंबर आर सेड टू बी को प्राइम, को प्राइम इफ दे डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर, दे डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर, दे डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, ठीक है। जैसे देखो 2 और 3, कोई कॉमन फैक्टर है इनके अंदर, नहीं है। 3 और 4, 5 और 6, ठीक है। मतलब आप बोल दो इनका HCF हमेशा क्या होना चाहिए, 1, HCF क्या होना चाहिए, 1, ठीक है। अब इसके बाद आता है परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, ठीक है। परफेक्ट नंबर का की डेफिनेशन है, इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर, ऑल फैक्टर ऑफ ए नंबर इज 2 टाइम्स द नंबर। मतलब कोई नंबर है, उसके फैक्टर, उसके फैक्टर का जोड़ उससे 2 गुना हो, ठीक है। जैसे एक नंबर है हमारे पास, एक नंबर देखो, नंबर 28, ठीक है। 28 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1, 2 और 1, 2, 4, 7, 14 और 28, ठीक है। ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। इनका सम 2 गुना हो चाहिए, ठीक है, 2 गुना होना चाहिए सम। देखो अब इनका सम कितना आ जाएगा, इनका सम आ जाएगा अपने पास 56। वो नंबर क्या था अपने पास, 28 था, और उसके फैक्टर का सम कितना आया,
56 मतलब 2 गुना उस नंबर से, ठीक है, 2 गुना उस नंबर से, उससे क्या बोलेंगे हम, परफेक्ट नंबर, ठीक है।